वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज़ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पाकिस्तान की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 230 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। कैप्टन शान मसूद 11 रन बनाकर आउट हुए। साउद शकील 84, रिजवान 71, सलमान अली आगा 2 और नोमान अली बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। जवाब में वेस्ट इंडीज़ के 2 खिलाड़ी 10 रन पर आउट हुए। दोनों विकेटें साजिद खान ने ली। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्विस गुजरात में खातून इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। तफ्तीश मुकम्मल करके जुडिशल कर दिया गया। मुलजिमा ने तफ्तीश के दौरान अपने और बेटों के इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस होने का एतराफ़ किया। FIA के मुताबिक मुलजिमा अपने 3 बेटों के साथ लोगों को बैरून ममालिक भेजने का काम करती थी। मुलजिमा का एक बेटा हसन इटली और दूसरा बेटा फरहान वाक़े के बाद से मफरूर है। मुलजिमा को गिरफ्तार करके उनका मोबाइल और बैंक अकाउंट तफसीलात भी हासिल कर ली गई हैं। मराकश कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकश रवाना। इंक्वायरी टीम में FIA, IB, वजारत खारजा के अफसरान शामिल। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। मौरितानिया कश्ती हादसे में मंडी बहाउद्दीन के 3 नौजवान डूब गए, 2 जाँ बहक जबकि 1 लापता है। FIA ने कश्ती हादसे के 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। लोगों को गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाने में मुलव्वस अब तक 4 इंसानी स्मगलर्स के नाम सामने आए हैं। इंसानी स्मगलर हसन शहजाद, फरहान नफीस और फादी गुजर का ताल्लुक गुजरात जबकि असगर सिंधी सियालकोट का रिहायशी है। चारों मुलजिमान वाक़े के बाद से रूपोश हैं। FIA ने चारों मुलजिमान के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए। लोअर कुरम में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। ऑपरेशन मुमकिना तौर पर लोअर कुरम के इलाकों बगन, बंदूरी और चपरी में किया जाएगा। जिला इंतजामिया का कहना है कि मुतासरा इलाकों के 17,625 अफराद पर मुश्तमिल 1,076 खानदानों को टल के कैंप्स में रखा जाएगा। DC कुरम ने नकल मकानी करने वालों के लिए कैंप कायम करने के लिए सेक्रेटरी रिलीफ को खत लिख दिया। बगन में जुमेरात को गाड़ियों के काफिले पर हमले में 2 अहलकार शहीद हुए थे। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए थे। भारतीय फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स 2 रोज बाद भी गिरफ्तार ना हो सका। अदाकार सैफ अली खान घर में डकैती की कोशिश के दौरान चाकू के वार से जख्मी हो गए थे। हमलावर की नई CCTV मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें हमलावर को वाकई के तकरीबन 6 घंटे बाद एक स्टोर से हेडफोन खरीदते देखा गया। हमलावर की एक नई तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें उसे मुख्तलिफ कपड़ों में देखा गया है। पुलिस को शुबा है कि हमलावर ने मुमकिन तौर पर मुंबई में घूमने या किसी और जगह जाने के लिए बांद्रा से ट्रेन ली। मुंबई पुलिस ने हमलावर को पकड़ने के लिए 35 टीमें तश्कील दे दी। महाराष्ट्र के वजीर आला ने कहा कि कई शवाहिद इकट्ठे हो गए हैं, हमलावर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सैफ अली खान को चाकू के हमले में 6 जख्म आए थे। इनमें कमर पर 2 गहरे कट और गर्दन पर जख्म भी शामिल। गवादर में वाटर डीसैलिनेशन प्लांट नाकारा होने का नोटिस। प्लांट 1 अरब रुपए की लागत से लगाया गया था, बमुश्किल 15 रोज चल सका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वाटर प्लांट की इंक्वायरी और स्पेशल ऑडिट का फैसला। काबीना के बाद इसराइली हुकूमत ने भी हमास से डील मंजूर कर ली। जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले के माहिदे का इत्तलाक कल से होगा। इसराइल ने पहले मरहले में हमास के कैद से रिहा होने वाले 33 इसराइलियों की तस्वीरें जारी कर दी। जवाब में रिहा किए जाने वाले 95 फ़लस्तीनियों के नाम भी जारी। ईरान और रूस के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी माहिदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक एक दूसरे को लाहक फौजी खतरात से मिलकर निपटेंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मॉस्को में रूसी हममनसब पुतिन से मुलाकात। माहिदे में सिक्योरिटी सर्विसेज, फौजी मशकों में ताउन। ईरान और रूस की ज़मीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ईरान या रूस पर हमलावर मुल्क को फौजी इमदाद नहीं दी जाएगी। माहिदे से दूसरों की पैदा करदा मुश्किलात कम होंगी। सदर पुतिन ईरान के लिए मजीद जौहरी मंसूबे शुरू करने पर भी आमादा। ईरानी सदर ने कहा, यह माहिदे कसीर कुतबी दुनिया की तश्कील का मुहर्रिक है।
डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी कैपिटल हिल की इमारत के अंदर होगी। नौमुंतखब सदर का कहना है कि उन्होंने ये फैसला सख्त सर्द मौसम की वजह से किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 जनवरी को वाशिंगटन डीसी में सर्दी का 40 बरस का रिकॉर्ड टूट जाएगा। हवा के झक्कर चलने की भी पेशगोई आखिरी बार 1985 में सदर रोनाल्ड रेगन की तकरीब हल्फ बर्दारी इंडोर मुनक्किद हुई थी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का कानून बरकरार रखने का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि अमरीकी आइन की आज़ादी इज़हार राय से मुताल्लिक़ पहली तरमीम की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। गुज़िश्ता साल कांग्रेस ने टिकटॉक पर पाबंदी कानून 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया था। अमरीका में टिकटॉक पर पाबंदी का इत्तलाक़ 19 जनवरी से हो जाएगा। तलाक की अफवाहों का बाजार गर्म होने पर अमेरिका के साबिक सदर बाराक ओबामा ने अपनी अहलिया मिशेल के साथ मुस्कुराहट भरी तस्वीर जारी कर दी। साबिक खातून अव्वल की 61वीं सालगिरह के मौके पर मिशेल ओबामा को अपनी जिंदगी की मोहब्बत करार दे दिया। 63 बरस के बाराक ओबामा और मिशेल 30 बरस से रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक हैं। पिछले चंद माह के दौरान कई अहम मौक़ों पर बाराक ओबामा तन्हा नजर आए थे। साबिक सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात में भी मिशेल ओबामा ने शिरकत नहीं की थी। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी में भी वो शिरकत नहीं करेंगी। अफवाहों का बाजार गर्म होने पर बाराक ओबामा ने तस्वीर जारी करके लिखा कि मिशेल जिस जगह होंगी वो कमरा गर्मजोशी, जहानत, मुस्कुराहटों और शाइस्तगी की इबारत होगा। मिशेल ने भी जवाबी पैगाम में ओबामा से मोहब्बत का इजहार करके अफवाहों को खत्म कर दिया। आईसीसी विमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और आयरलैंड के मैच के दौरान फील्ड में सांप आ गया, जिसे इंग्लिश बैटर ने बल्ले से भगाया। बारिश के बायस इंग्लैंड और आयरलैंड का मैच मंसूख। इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 144 रन बनाए, आयरलैंड ने 2 विकेट पर 28 रन बनाए। बारिश के बायस पाकिस्तान और अमेरिका का मैच भी ताखीर का शिकार। नॉर्थ कराची में 11 रोज कबल लापता होने वाले बच्चे सारिम की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश बिल्डिंग के अंडरग्राउंड टैंक से मिली है। बच्चे की लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। पुलिस का कहना है कि लगता है वाकया हादसाती तौर पर पेश आया। रेकोडिक मंसूबे की राह में हायल रुकावट दूर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रेकोडिक मंसूबे में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक ने गैर मुल्की ज़र मुबादला पाकिस्तान लाने पर इत्तफाक कर लिया। इस सिलसिले में एक वसी मुआहिदा भी तय पा गया। द न्यूज़ के नुमाइंदे महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नज़रसानी शुदा कीमत का तखमीना मुकम्मल कर लिया गया और मंसूबे की बारीकियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। सऊदी अरब इब्तदाई तौर पर कई अरब डॉलर के रेकोडिक मंसूबे के 10% शेयर हासिल करेगा और मुस्तकबिल में वो अपने हिस्से की तादाद बढ़ा सकता है। IMF ने रवां बरस के लिए पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह नमू का हदफ 3.2% से कम करके 3% कर दिया। रवां साल का हदफ हासिल ना होने के खदशे के पेश नज़र तखमीना जारी किया गया। आलमी मालियाती इदारे के आउटलुक के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान, जबकि गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह 2.5% रही थी। रवां माली साल भारत की मौशी तरक्की 6.5%, चीन की मौशी तरक्की 4.6%, जबकि अमेरिका की मौशी तरक्की की शरह 2.7% रहने का इम्कान। जिस तरह इंसानों को बुनियादी हुकूक चाहिए, उसी तरह जानवरों को भी चाहिए। जानवरों के खाने और पीने का इंतजाम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा ए मलिक का जानवरों के हुकूक और माहौलियात पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आवारा कुत्तों को मारने के केस पर बहुत गौर व फिक्र किया गया। केस के दौरान किसी को नहीं पता था कि किस कानून के तहत कुत्तों को मारा जाता है। इंसानी जानों के हुकूक मुकद्दम है, वहीं जानवरों के हुकूक की जिम्मेदारी भी बनती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का कहना है कि तहरीक फसाद वाले कल से बौखलाए हुए हैं। PTI वालों का रोना धोना जारी है। कल के फैसले ने बानी PTI के सादिक और अमीन होने के परखच्चे उड़ा दिए। बानी PTI मकाफाते अमल का शिकार हैं। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। शवाहिद की बुनियाद पर फैसला किया गया।
PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई है। इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया है। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे अनासिर सरगर्म हो चुके हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। और मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से 23 जनवरी तक मुल्क पर असरअंदाज रह सकता है। मौसमियाती तज्जियाकार ने खबरदार कर दिया, कहा 21 से 23 जनवरी के दौरान सक्कर, जैकबाबाद, लाड़काना और दीगर मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 24 जनवरी से सर्दी की लहर असरअंदाज हो सकती है। जनवरी के आखिरी हफ्ते के दौरान कराची में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है।